और पानी नहीं तेजाब फेंक दिए। हाँ, सब पिछले 3.5 साल से कह रहे हैं माफिया ख़त्म कर दिया, रोजाना रोते हैं कि जी पुराना कर्जा उतार रहे हैं। देखें 3 साल 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके तो भैड़े रोने ना भैड़े रोना हर बार पाक अवाम की उम्मीदों पे तेजाब फेंकने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का इमरान खान। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही जबरदस्त डिबेट जिसमें कैसे कटोरा खान को पाक मीडिया ने ही धो के रख दिया, क्योंकि कभी इसने पाकिस्तान की आवाम की जो उम्मीदें थी उनको बिल्कुल धूमिल कर दिया है। और कहीं ना कहीं मीडिया भी ये कहने को मजबूर हो गया है आज के दिन कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम की उम्मीदों पे पानी नहीं जबकि तेजाब फेंक दिया है, क्योंकि हर तरफ महंगाई का आलम ये बढ़ चुका है कि लोगों का जीना बहुत भयंकर तरीके से मुहाल हो चुका है। और माफियाओं का राज पाकिस्तान पे इतना भयंकर है कि आज ऐसे लगने लग गया है कि इमरान खान खुद माफियाओं का सरदार है। कहीं ना कहीं इसने छूट जो दे रखी है माफिया को, कोई कार्रवाई न करना, और सभी भ्रष्ट मंत्री और इनके चेले आज पाकिस्तान को बिल्कुल झुकाए हुए हैं अपने कदमों में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इसका मौका दे दे, क्या होगा? ये मुल्क 2-3% दरिंदों के लिए जिनके पास असला है, ताकत है, पैसे खरीदने का 90, अगर जो बंदा करप्ट है, जिसके पास ताकत है असले की, बस इतना ही काफी। अच्छा मलिक साहब, नौकरी पे उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, और की है? देखो ना, आप मुझे बताएं, कसम अब भी मैं समझता हूं मियां साहब से इंसाफ नहीं हुआ। नहीं, डेली वेज अगर उनके क्राइम्स जो उन्होंने किए हैं अगेंस्ट दिस स्टेट के साथ, एक सेडिशन आर्टिकल 6 जो है, वो मियां साहब का ट्रायल ही नहीं हुआ, और हुदैबिया किसी ने नहीं देखा, टेक्निकल इंसाफ लेके गए ने, और की चाहिए दसी कोई इंसाफ नहीं किया मियां साहब के साथ इस मुल्क ने, वरना सारी उम्र वो सूरज का चेहरा ना देखते, कोई इंसाफ नहीं हुआ, उनको हाथ फेर के चले जाओ। और यही औकात है। मलिक साहब मेरी 2 मिनट हट जाए, मैंने मान लिया, और ये भी मैं भी मानता हूँ नहीं इंसाफ हुआ, इससे ज्यादा कुछ लोगों के क्राइम्स है, खाली मियां साहब नहीं, बाकी भी नहीं हुआ। अच्छा, तो जो इंसाफ नहीं करते वो भी तो मेरे मुल्ज़म है ना। बिल्कुल है मलिक साहब, मैं उनको बिल्कुल है, सवाल जो इनको माफी सवाल ये है, वो बड़ी उल्जिमा किस सवाल ये है, मुझे वो भी आइन बता रहे हैं। मलिक साहब ये सारी रूलिंग मैं एक बात करती हूं, ये मसला नहीं है, एक कोई और बंदा, इस गुफ्तगू से इसका ताल्लुक नहीं है। मैं कहीं डाका मार रहा हूं और डाका मारते मैं भागता हूं, मुझे गोली लग जाती है, तो तुम सारे मैंने बचाना आ जाओगे? नहीं सही साहब, जमहूरियत मेरी 2 मिनट। इमरान खान साहब पिछले 3.5 साल से कह रहे हैं माफिया खत्म कर दिया, रोजाना रोते हैं कि जी पुराना कर्जा उतार रहे हैं। देखें 3 साल 3.5 साल में कुछ नहीं कर सके तो भैड़े रोने ना भैड़े रोना हर बार भैड़े बच्चे की तरह पिछले मारा, मुझे चप्पड़ मारी, तो फिर खामोश ही हो जाए कि मैं नहीं इंसाफ कर सकता। फिर ये मान लें कि मैं माफिया को नहीं ख़त्म कर सका। मैंने आपसे वादा किया था मैं इस माफिया को सजाएं दिलाऊंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा। मैं कह रहा हूं करप्शन पहले से अगर ज्यादा नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, और ज्यादा मैं अपने इसका कौन जिम्मेदार है? बड़े अच्छे दोस्त की बात बताऊं जो फौत हो गए और बड़े 5 दफा पार्लियामेंटेरियन रहे, चौधरी अनवर अजीज साहब। मैं उनके साथ पीसी में एक दफा उधर बैठा था इस्लामाबाद मैरी, मैं कहा साहब ये पीएम, उस वक्त कोई और पीएम था, ये कुछ समझ नहीं आती क्या बयान देते हैं, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने उस जमाने की बात की, शायद आज की ना हो। वो कहते हैं पीएम साहब एक जकड़बंद में बैठे होते, पीछे से कोई इधर करते इधर मुड़ जाते नहीं। ये उस जमाने की उन्होंने बात की, अब तो शायद ये लागू नहीं होती। बात ये है कि ये वादे उन्होंने नहीं करने थे। उनको सिस्टम का अगर पता होता ना कि जनाब यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट भी है, एक हाई कोर्ट भी है, या सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी है जिसके अंदर कहां तक टेंटिकल्स हैं, तो ये आपसे वादे ना करते हो। साहब की जान से बड़ी साहब, अच्छा उसके बड़ी साहब हम आके हमसे वादे किए यार, नहीं वो वादे ना करते। बड़ी साहब आपके भी बड़े सोर्स हैं लंदन में, कुछ हमारे भी जानने वाले हैं, और कुछ नून के बड़े अहम लोगों ने जो बात बताई है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सच बताने लगा, मगर आपका कमेंट दोनों का मुझे चाहिए इस पर। अब कहा यह जा रहा है कि जब नवाज शरीफ के साथ है हमारे चौधरी सरवर साहब, तो पहले ईंट उन्होंने चलाई थी, ये भी एक हमारा माइंड बन जाता
जाता है ना कि पहले कौन छोड़ता है। अब गवर्नर साहब को पहली दफ़ा पता चला कि IMF के हम नीचे चले गए। पहले इनको वैसे 23वां प्रोग्राम है, 22वें का नहीं, उनको 23वें पे पता चल गया कि पाकिस्तान लूट गया, IMF के नीचे चल गया। अब खबरें जो नून के बड़े अहम लोग हैं जिनका नाम लेना या मुनासिब नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब चौधरी सरवर ने लंदन में ये बात कही है कि जनाब हमें कहीं ना किसी ये पैगाम आ रहा है कि किसी वक्त भी -1 हो सकता है, विच मीन्स के इमरान खान साहब को माइनस करके अपना आपकी पार्लियामेंट में कुछ हो सकता है। हो ट्रू इज दिस? ये आपको अच्छा, मैं इसका जवाब देता हूँ, अगर काजी साहब इजाजत दे। हम इनकी इजाजत ले लेते हैं। उनके लंदन जाने से पहले 2 दिन पहले मैं उनके पास गया जी, वो खासी देर बैठा रहा। वो आपको पता है ये सारी चीज़ें कोई ना कोई सुनता है। तो मुझे चोई साहब ने कहा आया सामने पार्क में बैठ रहे हैं गवर्नर हाउस में। अच्छा, हम दोनों कुर्सियाँ रख के बैठ गए और खासी देर बातें करते रहे। हालात बहुत ख़राब है, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये बात ये उन्होंने नहीं कही। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब को जो अवाम लाई थी, इमरान खान ने उनकी उम्मीदों पर पानी नहीं तेजाब फेंक दिए। ये मेरी चॉइस सबसे खुद बात हुई है, मैं तीसरे बंदे की नहीं कर रहा। उन्होंने आइडेंटिफाई कर दी है प्रॉपर्टी वाइज 40 सिटीज हो गई, उसमें पंजाब सारा। लेकिन FPR अगर वो काम कर दे जो कि उसने डॉक्टर कलाम साहब ने भी कहा था कि जो बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, असल काम अगर उनको हाथ डाल लें तो मेरे ख्याल में FPR और इफेक्टिव हो सकता है इससे भी ज्यादा। मगर काजी साहब मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, आपकी मैं राय लेना चाह रहा हूँ। जब आप इकोनॉमी को बूस्ट किए बगैर टैक्स बढ़ाएंगे ना तो रिसेशन और बढ़ेगा। बहरहाल वो इमरान खान साहब के लिए हालात अच्छे नहीं है। इमरान खान ने जो ताकतवर हलकों को यकीन दहानी कराई थी, सब उससे उल्ट हुआ। कोई एक बात ठीक नहीं है। देखें, ये मुल्क है तो हम हैं। मुझे जानता हूँ सरवर साहब किससे मुझसे मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ किससे मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक आज इस वक्त तक इमरान खान पूरा टाइम करेंगे। और जो मलक साहब ने कहा है, इमरान खान खुद अपने वजन से गिरेंगे, बल्कि गिर चुके हैं। वो तो किसी ने संभाला हुआ, जिन्होंने संभाला हुआ उनके बारे में ना ही पूछें। लेकिन चोई साहब ने जो 2-3 बातें बताई हैं ना, इस मुल्क में जितने स्कैंडल अब आने हैं, रे रब दा नाम। बट इसे इकोनॉमी मेन मसला है, माशी सूरत जो खराब है। इकॉनमी इंटरनेशनल हालात ठीक नहीं कर सके, गैर जरूरी गुफ्तगू करके मुल्क को उन वो मसाइल की तरफ ले गए जिनमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त। अच्छा, आप वो तो आगे चलते हैं ना इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा जी जो हुकूमत ने, थोड़ी सी बात, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है कि जी हम इसको जो इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट जो होगी ना वोटिंग, आपने मैनेज करनी। आज उन्होंने पूरी पोजीशन ले ली। उनका ना 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 ये हमारा काम है, हमारी कमेटीज करेंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा काजी साहब, एक यार ये आवाज़ बंद कर दो। शहबाज शरीफ साहब को यकीन दहानी कराई गई है कि अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से नहीं होगा, इमरान को जोर लगाने दे जितना लगाना है। अब ये बात किसी से कहना नहीं। नहीं कहाँ से हुई है भट्टी साहब? ये छोटी सी खबर दे। मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी किसने कराई है? यार मुझे क्या पता, नवाज शरीफ ने कराई होगी, यार ये इतनी बड़ी खबर मरियम साहबा ने कराई होगी। लेकिन भट्टी साहब आपकी असेंबली ने कानून बना दिया भाई। मुझे तालियां लगाई आपने। तो कानून क्या बनाया? मेरी असेंबली में तो बजट किताबें भी चली। मजाक तो नहीं कर रहे आप? मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूँ, करा लें इलेक्शन, करा लें। ईवीएम होगा, मुझे बता देना। ये सारी कार्रवाई चल रही है, कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब? पुराने तरीके से होगा। उन्होंने कहा जी करने दो, जो ये जोर लगाते हैं छोड़ दें। तो आज तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी भट्टी साहब ये जो आपका हल्का, हाँ सॉरी इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि मशीनें भी हम खरीदेंगे, ऑर्डर भी हम देंगे। आपकी बात में थोड़ी मुझे कोई खुशबू आ रही है। मैं खबर दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बात हो चुकी है। इमरान खान साहब जितना जोर लगाना लगा रहे हैं। तो वैसे ही मुस्लिम लीग नून पूरे इख्तियार दे चुकी है। वो तो कहती है प्राइम मिनिस्टर भी यही सिलेक्ट करते हैं, उनके पास तो बड़े इख्तियारात हैं मेरे मुताबिक। नहीं काजी साहब एक छोटा हम साफी ना, हमने तो इस तरह कुछ सूंघ की कोई बातें सोच, ये इलेक्शन कमीशन को इस कहने की क्या जरूरत है? हम कबल वक्त भी इलेक्शन करवा सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। नहीं, वो उनकी हैसियत ही नहीं, वो किस कानून के तहत करा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, इसमें कुछ प्रिपेयर्डनेस की बात की होगी। नहीं मलक साहब ने काजी साहब देखें, इलेक्शन कमीशन आइन से मावरा नहीं। वो जब टाइम पूरा होगा या इस दौरान कोई गड़बड़ हो जाए, असम्बली टूट जाए, में एतमाद आ जाए, अपोजिशन भी वोट आइन के मुताबिक कबल वक्त उसकी इख्तियार नहीं है। वो जब हुकूमत उसको शेड्यूल देती है उसके मुताबिक वो रिजल्ट कराते हैं। साहब इस मुल्क में जब खबर आए कि आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो अपने वजीर खजाना से कह रहा है ओवर इनवाइसिंग करा दे और ये खबर टीवी पे चल जाए, है तो उसमें मुल्क में आई बड़ी आज इसी से काम लेते हैं। मुझे बताया था पीएम काफी कुछ कहता है। यार वो नहीं, ये वो नाराज हो रहे हैं अपना वो फलां कंपनी बसों वाली, तो क्या करें? चलो यार ओवर इनवाइसिंग करा दो।
साइज तो अरे जब पीएम सिटिंग ये कहे और एक नेशनल होकअप पे एक बहुत बड़ा साथी ये बात चला दे और उसके बाद क्या है आपके पल्ले? कैसा मैं फिर देखिए आ जाते हो विक्ट्री साइन बना एक पहले अदवार वैसे अब खत्म हो गई है ओवर इन्वेस्टिंग, अब भट्टी साहब अब खत्म हो गई है। नहीं हो रही है, अभी हो और रही है। यार जो कुछ हो मैं ये रहा कह रहा हूं कि है, आपकी मैं हलाल कह थी ना, रहा हमारी हूं, हराम है। जिसने आप वाली ब्लो हलाल दी थी। बेल्ट जाके ये हुकूमत बदले ले रही है ना, ब्लो दी बेल्ट, मैं लफ्ज कह रहा हूँ ब्लो दी बेल्ट। मैं कभी मैंने मुशर्रफ को भी देखा। नवाशी को भूल गया, अब जरूरत ही नहीं है उस पर तनकीद यार करने बस की। छोड़े, मैं कुछ नहीं कहता। जिहो जे गान वाले ओहो जे बजान वाले अल्लाह बारक। अच्छा अब नई एक और हमारी जो हम बात करते थे हमारी सारी लेकिन सियासत मलक साहब एक बात कहूँ मैं आज आखिरी दफा आपके सामने, नहीं शायद दोबारा भी करनी पड़ जाए, मैं अदारों से गुजारिश करता हूँ वो गैर जानिबदार हो जाए। खूबसूरत बात, खुदा के खूबसूरत बात। ये मुल्क के लिए जरूरी एक पाकिस्तानी की आवाज है, क्या? पाकिस्तानी खूबसूरत बात। अदारों के गैर जानिबदार हो जाए, वो लोगों को, चोरों लुटेरों को सहारा ना दे। खूबसूरत बात है। भट्टी साहब जिस वक्त तक आपके समाज और आपके सिस्टम में सरमाए की सराहित है ना, 2 नंबर पैसे का, ऐसे छोटी सी मैं चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। मैं देख रहा था अभी तनकीद कर रहा था ना, हमारी सारी सियासत अदालत में चली गई। आज एक नई ट्रेजिडी है, एप्टमा जो चले जो मर्जी उन पर तनकीद करे, 5 से 10 बिलियन डॉलर कॉटन से आपको कमा के देते हैं। बट इस सब 40% आपकी गैस की कीमत बढ़ गई है। और मज़े की बात क्या, अब वो सोच रहे हैं हम अदालत में जाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क ये जो है ये रियासती इदारों ने चलाना है कि अदालत ने चलाना है। अब अदालत में ये लड़ाई होगी, एप्टमा जा रहा है जी कि ये गैस इतनी महंगी हम अपना कॉटन नहीं बना सकते। और आज की दूसरी खबर, हमारा जो खूबसूरत शहर है मेरी बात कराची, सुने। 3 रुपए 75 पैसे आज फी मलिक साहब ये अदालत में एक दफा केस पहले जा चुका है। कैसे मेरी सुन तो लेना यार, बात तो सुन ले। प्लीज। अदालत में गया और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पास गया और पेट्रोल की प्राइसेस की बात थी। वहाँ वकील ने कहा हुजूर इस रियासत का और इस एग्जीक्यूटिव का तल्लक क्या है, ये तो मंडी तय करती है। ये बाकायदा कहा गया वहाँ पे कि जी इस वक्त एग्जीक्यूटिव का कोई ताल्लुक नहीं रह गया, ये आइन इधर ले जाएं। आप जो उधर जो बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत तय होगी यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो इस वक्त जो है बुनियाद जिस पे कोई बंदा बात नहीं करता, इमरान बुरा, नवाज शरीफ बुरा, भुट्टो बुरा, और बात यह है कि आपकी मैशत के लीवर्स किसके हाथ में है? Who runs it? वो पीछे बैठे हैं, अगर मैंने गाला कटी जा रहे हैं। कैसे भी रियासत नहीं है, हमारा निजाम रियासत ये 30 साल में यही हुआ है। और ये आपके जो है ना सारे जिनको आप माशाल्लाह बड़े मोहब्बत हम करते हैं जिनसे, इन्होंने 30 सालों में यही बुनियाद रखी है ना इस मस्जिद की। अच्छा भट्टी साहब मुझे आप ये बताएं, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये कौन गया? 40% आपने गैस महंगी कर दी, अब 3 रुपए 75 4 रुपए समझ लें, कराची वालों को भी आपने निजाम में डाल दी। मुझे बताएं इस मुल्क में कोई चीज पैदावारी को बना सकते हैं हम? आप किसी क्या को इसका असर मौका देखेंगे? दे ले। क्या होगा? ये मुल्क 2-3% दरिंदों के लिए जिनके पास असला है, ताकत है पैसे खरीदने का। 90 अगर जो बंदा करप्ट है, जिस